तो देखते हैं 11 जून के सभी मोस्ट एमबी करंट अफेयर्स को। तो पहला है, किसे गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की एमडी और सीईओ नियुक्त किया जाएगा? तो वह है गाइस निशाबा गोदरेज। और अभी हाल ही में जो हैं एमडी और सीईओ वो हैं गाइस विवेक गंभीर, जो कि 30 जून को अपने पद से हटेंगे। अगर बात की जाए जो निशाबा गोदरेज हैं वो कब तक एमडी और सीईओ रहेंगी, तो सितंबर 2022 तक वो एमडी और इसके बाद मार्च 2022 तक वो इसकी अध्यक्ष यानी सीईओ रहेंगी। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं, किसने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में 5% कम होगी? तो ये है S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने कहा है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो चालू वित्त वर्ष में 5% से कम होगी। और S&P क्या है? ये एस और जो पी S&P जो है ग्लोबल रेटिंग्स, ये अमेरिकी रेटिंग्स एजेंसी है और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क और अमेरिका में है। अगले करंट अफेयर्स की बात की जाए तो देश में हींग और केसर के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी ने किसके साथ साझेदारी की है? तो हींग और केसर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो IHVT है उसने किसके साथ साझेदारी की है? तो वो साझेदारी की है गाइस हिमाचल प्रदेश के साथ। अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की, तो जो हिमाचल प्रदेश है उसमें जिलों की संख्या 12 है और यहाँ के जो नेशनल पार्क्स हैं ग्रेट कला नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, इंद्रकला और खीर गंगा नेशनल पार्क। इसके बाद अगर बात की जाए सिम्बलवाड़ा नेशनल पार्क। अगर बात की जाए यहाँ पे जो पंजीकृत GI टैग हैं वो कौन कौन से हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कांगड़ा पेंटिंग, कुल्लू शॉल और चंबा रूमाल जो है यहाँ के पंजीकृत GI टैग हैं। अगला देखते हैं, अगला करंट अफेयर्स, अंतरिक्ष में चलने वाली एक अंतरिक्ष यात्री कैथी सोल्विन 7 मील नीचे चैलेंजर डीप तक पहुंचने वाली पहली महिला किस देश की है? मतलब सबसे पहले जो है अंतरिक्ष में चलने वाली महिला कौन सी थी? कैथी सोल्विन। और ये कहाँ की हैं? अमेरिका की हैं। अब इन्होंने सबसे गहरे पॉइंट जो है चैलेंजर डीप तक पहुँच के एक रिकॉर्ड बनाया है। और बात की जाए अमेरिका की, तो इसकी जो राजधानी है वाशिंगटन DC है और यहाँ पे जो करेंसी है वो अमेरिकी डॉलर है। तो अगले करंट अफेयर्स की बात करते हैं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS की एक राजनयिक इकाई TCS आयन ने किसके साथ भागीदारी की है? तो बात की जाए TCS आयन ने किसके साथ भागीदारी की है, तो वो किया है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC के साथ। अगर बात की राष्ट्रीय कौशल विकास के मुख्यालय की, तो ये न्यू दिल्ली में, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2008 में हुई थी। अगर राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के जो CEO हैं वो हैं कौन? मनीष कुमार जी हैं। अगले करंट अफेयर्स को देखते हैं, प्रधानमंत्री के कृषि सिंचाई योजना के प्रति बूंद अधिक फसल के तहत 400 करोड़ रुपए दिया गया है। मतलब कौन से मंत्रालय ने कृषि सिंचाई योजना के प्रति बूंद अधिक फसल के तहत 400 करोड़ रुपए दिए हैं? तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं, किसने तेलंगाना में 4x270 मेगावाट की थर्मल इकाई का संचालन किया है? तो जो है भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड जो है यानी कि वेल है, उसने तेलंगाना में 270 मेगावाट की थर्मल इकाइयों का संचालन किया है। अगर बात की जाए तेलंगाना की, तो यहाँ का जो पशु है चीतल है और जो पक्षी है वो भारतीय रोलर। इसके बाद राष्ट्रीय उद्यानों की बात की जाए तो कसु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान, मृगावती राष्ट्रीय उद्यान। सावित्री राठौर को किस उच्च न्यायालय की न्यायाधीश चुना गया है? तो अगर बात की जाए सावित्री राठौर, तो इन्हें उड़ीसा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया। अगर बात की जाए उड़ीसा की, तो उड़ीसा जो है उसमें जिलों की संख्या 30 है। अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए उड़ीसा में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, तो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, और अगर बांध की बात की जाए तो इंद्रावती बांध जो कि इंद्रावती नदी पे है। इसके बाद हीराकुंड जो कि सबसे बड़ा बांध है वो कौन सी नदी पे है? वो है गाइस महानदी पे। तो अगर GI टैग की बात की जाए जो उड़ीसा है उसमें कौन कौन से पंजीकृत GI टैग हैं, तो कोणार्क पत्थर नक्काशी, पट्टा चित्र, गंजम केवड़ा फूल। तो बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की, भारतीय क्रिकेट बधिर टीम 19 से 29 अक्टूबर 2021 UAE में होने वाले दक्षिणी अफ्रीका के विश्व कप में भाग लेगी। अगर बात की जाए जो भारतीय क्रिकेट टीम है वो कहाँ पे होने वाले क्रिकेट विश्व कप में भाग लेगी, तो दक्षिणी अफ्रीका है, DICC मतलब दक्षिण अफ्रीका जो क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा उसमें भाग लेगी। इसके बाद अगर बात की जाए जो दक्षिणी अफ्रीका है इसकी राजधानी कौन कौन सी है, तो प्रिटोरिया
अगर बात की जाए प्रशासनिक राजधानी की तो ये है प्रिटोरिया। इसके बाद केप टाउन जो है इसकी विधायी राजधानी है। इसके बाद ब्लॉमफोंटेन जो है न्यायिक राजधानी है। मुद्रा की बात की जाए तो दक्षिणी अफ्रीकी रैंड जो है यहाँ की मुद्रा है, और जो राष्ट्रपति हैं दक्षिणी अफ्रीका के उनका नाम है सिरिल रामाफोसा। जून 2020 में जावेद इकबाल बाणी किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने हैं? अगर बात करें जावेद इकबाल बाणी की तो ये बनेगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के न्यायाधीश। अगला प्रश्न देखते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा IT पेशेवरों के लिए एक पोर्टल शुरू किया गया है, तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है गाइस कर्मो भूमि। अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल की तो जो पश्चिम बंगाल है उसका राज्य पशु है फिशिंग कैट, और पक्षी जो है वो सफ़ेद गले वाला किंग फिशर। अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय उद्यानों की तो बक्सा टाइगर रिजर्व, गुरुहारा राष्ट्रीय उद्यान, जल्दपारा राष्ट्रीय उद्यान, नेउरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इसके बाद सिंगालीला एवं सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। ये थे पश्चिम बंगाल के कुछ राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद अगर बात की जाए अगले करंट अफेयर्स की तो वह है राज्य जिसने 15 जून 2020 तक सभी जिलों में ट्रूनेट मशीनें चालू करने का निर्देश दिया है। तो ये निर्देश दिया गया इस उत्तर प्रदेश ने। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो जो उत्तर प्रदेश है उसमें जिलों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या गाइस 75 है, और इसका जो राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। अगर इसमें एक बांध की बात की जाए तो गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध जो कि रिहंद नदी पर है। अगर GI टैग की बात की जाए तो इसमें जो पंजीकृत GI टैग हैं उत्तर प्रदेश के वो हैं गाइस बनारसी कांच के मोती, लखनऊ चिकन क्राफ्ट, मलिहाबादी दशहरी आम और बनारस ब्रोकेड और साड़ी। अगर बात की जाए अगले प्रश्न की तो जून 2020 में जागेश मुकाती का निधन हुआ है। वह कौन थे? वह एक TV एक्टर यानी कि अभिनेता थे। अगला प्रश्न है विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया गया और इसका विषय क्या था? जो तो विश्व प्रत्यायन दिवस है ये मनाया गया 9 जून को, और इसका जो विषय था हाउ एसिडिटेशन इम्प्रूव फूड क्वालिटी। अगला करंट अफेयर्स है गाइस। विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को कोविड। तो अगला प्रश्न है विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य में कोविड स्थिति और विकासात्मक कार्यों से निपटने के लिए कितने रुपए का ऋण दिया है? जो विश्व बैंक है उसने पश्चिम बंगाल सरकार को कितने रुपए का ऋण दिया है? तो 1950 करोड़ रुपए का। अगला प्रश्न हाल ही में देश में कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है। तो वह कौन सा देश है जिसमें कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है? तो वह गाइस बांग्लादेश। अगले प्रश्न की बात करते हैं। मर्सर के 2020 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर है। तो भारत का सबसे महंगा शहर जो है प्रवासियों के लिए वह है गाइस मुंबई। अगला प्रश्न है जिस देश में मानव रहित सबमर्सिबल ने हाल ही में महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया है। तो बनाया गाइस चीन ने। अगला प्रश्न वह राज्य सरकार जिसने प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार खोलने हेतु रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया है। तो रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च करने वाला जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश। अगली बात की जाए रेटिंग एजेंसी फिच के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की GDP ग्रोथ जितनी रहने का अनुमान लगाया है। तो जो फिच है उसने 21-22 में जो भारत की GDP रहने का अनुमान लगाया है वो है गाइस 9.5%। अगला प्रश्न है गुजरात के गिर के जंगलों में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की संख्या 2015 के मुकाबले बढ़कर कितनी हो गई है? तो वो है गाइस 674। इसमें जो बढ़ोतरी की गई है वो कितनी हुई है? 29%। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगाने वाला जो राज्य है वह है गाइस कर्नाटक। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ यानी कि IWF ने जिस भारतीय वेटलिफ्टर पर लगाए गए डोपिंग के आरोपों को वापस ले लिया है। तो वह गाइस संजीता चानू। और बात की जाए संजीता चानू की तो ये कौन है? वेट लिफ्टर। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत पर ड्रॉप मोर क्रॉप हर बूंद से ज़्यादा उपज के मद में चालू वित्त वर्ष में राज्यों के लिए जितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है? तो केंद्र सरकार ने कितने करोड़ का आवंटन किया है? तो 4000 करोड़ रुपए का। तो गाइज ये था वीडियो। मैं हूँ नील और मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।